नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, एनवीएस नवोदय विद्यालय का जो पीजीटी और टीजीटी साइंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ हो चुका है। एग्ज़ाम डेट बहुत ही पास में है। तो आज का जो हम सेशन, आज का जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी, स्पेशली एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और इसके साथ में ही आपको इसी वीडियो में आपको नीचे दिखा देता हूँ, प्रीवियस पेपर भी दिखाऊंगा और साथ में आपके लिए कई सारी जो एनवीएस पीजीटी के लिए जो बुक्स हैं उनके बारे में और साथ में स्ट्रेटेजी के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होगा कि एक पार्ट इसमें ऐसा है जिसमें आपका सारा जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि इसमें आपको 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर कौन है? बायोलॉजी, ठीक है। मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ वो सब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिव के रिगार्डिंग होगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें जो 80 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे और आप जो फोकस रखेंगे वो इन्हीं 80 मार्क्स पर ही फोकस रखेंगे और 80 नंबर जो बायोलॉजी है इसमें आपके इक्वल वेटेज, यानी इक्वल वेटेज है किसका? बॉटनी 50% क्या आएगा? बॉटनी आएगा और 50% आपका इसी में क्या आएगा? जूलॉजी आएगा, ठीक है। 50-50%, यानी कि हाफ वेटेज दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर आप टोटल मिला के देखेंगे तो 120 यहाँ ये निकल के आएगा और साथ में आपको याद रखना है कि 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश और 10 नंबर रीजनल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज का आता है, जो कि टोटल नंबर होता है 30। और ये कैसा होता है? ये क्वालिफाइंग होता है। आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका पूरा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पेपर है, वो आपका चेक होगा, ठीक है। ये तो हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर आपको सिलेबस चाहिए है, ये सारा सिलेबस और साथ में पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें आप ज्वाइन करिए और उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा एनवीएस का, टीजीटी का, पीजीटी का सिलेबस भी मिल जाएगा आपको, साथ में सिलेबस भी मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सिलेबस आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पर आपको एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट एनिमल, यहाँ पर आपको प्लांट एनाटॉमी और एनिमल एनाटॉमी और साथ में आपको मॉर्फोलॉजी भी यहाँ देखने को मिलेगी। और साथ में यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका पूरा सेल बायोलॉजी है, जिसमें आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे कि आपका सर्कुलेशन, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है और साथ में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है और साथ में जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो भी आपके प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करें ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में आपका दोनों होगा, एक तो होगा एनिमल एनाटॉमी और दूसरा होगा एनिमल फिजियोलॉजी, और हिस्टोलॉजी भी इसी में ही आ जाएगी, ठीक है। जिसमें आप एनिमल फिजियोलॉजी में आप देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सब इसमें ह्यूमन बायोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेक्शन है या रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है वो भी इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका जेनेटिक्स, मेंडल के बारे में सारा आपको दिया हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है इसी में, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपका इकोलॉजी और साथ में आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब जो ह्यूमन डिजीज़ होती हैं इनके बारे में दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसका चलते चलते वीडियो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आप ये देखिए सॉल्व्ड पेपर है जो कि 2019 में हुआ था, ठीक है, एनवीएस का। अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं एनवीएस में, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं। अगर आप बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी की तो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान रखिएगा। एनवीएस पीजीटी में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको ज़्यादा डीप नहीं मिलेंगे,
ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल ना हो के आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, मतलब रटने वाले क्वेश्चन या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे और वो काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा एनालिटिकल, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ना ही आपको इनके लिए आपको कोई पीएचडी करनी है, ना रिसर्च करनी है, सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो सिंपल सा आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, काफ़ी ठीक ठाक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज़्यादा बड़े और डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बुक्स फॉर एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी। और इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं आपको, सारे यूट्यूब में आप देख लेना, आपको एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी के रिगार्डिंग आपको कोई भी ना तो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखने को मिलेगा, हाँ नाम ऐसे डाल के तो सबने रखा हुआ है लेकिन स्ट्रेटेजी कोई किसी ने डिस्कस नहीं की, और साथ में ना ही किसी ने बुक्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पर बने रहिएगा, मैं आपको सारे एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी के रिगार्डिंग जो बुक्स हैं वो मैं यहाँ पर बताऊँगा, और मैंने इसके लिए काफ़ी एनालिसिस की हुई है, ऐसे नहीं मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बुक्स के लिए सबसे पहले आपको 11th-12th की जो एनसीईआरटी है इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आपको 11 और 12th की जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है दोनों आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो देखो याद रखिएगा, एनसीईआरटी की जो बुक होती है ये गागर में सागर होती है, हर एक लाइन में गागर में सागर भरा होता है। कई लोग कहते हैं हमारी तो एनसीईआरटी कंप्लीट है, हमने तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर रखी है, हमें तो सारी एनसीईआरटी आती है। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी तैयार होना और अच्छे से एनसीईआरटी तैयार होना दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया कंपलसरी, ये तो कंपलसरी है हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो भी पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी किसी के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी मस्ट है, मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं, अगर आपको थ्योरी जो आपकी पीजीटी में जो आप थ्योरी है, थ्योरी वाला सेक्शन है जिससे आप नोट्स तैयार करेंगे या थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं जिसका नाम है ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी। ये बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पर आपको इसके 2-3 वॉल्यूम देखने को मिलेंगे, इसमें से आप सिर्फ थ्योरी तैयार करेंगे। ये एक ही बुक में जो वॉल्यूम है वो है तो एक ही बुक एलिमेंट्री की, लेकिन वॉल्यूम अलग अलग हैं। तो इसमें आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप ये एनसीईआरटी की तैयार करते हैं, इसके बाद इसको ही थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करिए थ्योरी। ठीक है, तो ये है आपका ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी। ठीक, और अगर आप ये एक बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आपके पास ऑलरेडी 11th-12th में आपने ये 2 बुक पढ़ी होंगी। एक तो आपकी है एमपी कौशिक की बॉटनी, ठीक है, मॉडर्न बॉटनी एमपी कौशिक, एक ये आपने पढ़ी होगी जो कि 11th-12th में काफ़ी रिकमेंड की जाती है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से थ्योरी पढ़नी है। और दूसरा जो है जूलॉजी के लिए, जंतु विज्ञान के लिए आपको पढ़ना है डॉक्टर रमेश गुप्ता। ये दोनों बुक, एक बॉटनी के लिए एक जूलॉजी के लिए। यहाँ से आप थ्योरी तैयार कर सकते हैं या फिर आप जो थ्योरी वाला पोर्शन उससे नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप ये वाली बुक तैयार करिए या फिर यहाँ देखो लिखा हुआ और, या फिर इन दोनों बुक्स को तैयार करिए, या फिर क्योंकि होता क्या है 11th-12th में आप लोगों ने ये दोनों बुक काफ़ी पढ़ी होती हैं, इसीलिए यहीं से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक, और यहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस बुक की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक। तो यहाँ देखिए आपको 2 बुक दिखाई दे रही जो कि काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड बुक हैं। अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो ये जो दोनों बुक दिखाई दे रही हैं, पहली बुक है आपकी कुमार एंड मलिक की जीआरबी ऑब्जेक्टिव फॉर बॉटनी। ठीक है, ये किसके लिए है? ये बॉटनी के लिए है। और ये जो दूसरी बुक आपको दिख रही है जूलॉजी की, ये किसकी है? डॉक्टर आर के पिल्लई। ठीक है, ये है आर के पिल्लई की जूलॉजी और ये है आपकी कुमार मलिक की बॉटनी। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इन दोनों बुक से आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कोई थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इन दोनों बुक्स में इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपका सारा रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू हो जाता है।
ठीक है। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक रहेगी फॉर प्रैक्टिस, ओनली फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर आपके पास ये बुक हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास ये दोनों बुक नहीं हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे आप जुड़िए। आपको इन दोनों की पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर मैं 2 सीरीज चला रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, जिसमें आपको आर.के. पिल्लई की सीरीज़ मिल जाएगी, जिसमें मैं जूलॉजी की डिटेल्ड डिस्कशन के साथ उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और इस कुमार एंड मलिक की भी सीरीज में चला रहा हूँ, जो कि आप वीडियो के माध्यम से आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। इन दोनों बुक्स को आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वीडियो देखिए, उसमें क्वेश्चन जो है उनको डिटेल डिस्कशन के साथ मैंने सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका दोनों प्रैक्टिस बुक, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक की, यानी कि जो एनवीएस में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप किस बुक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनवीएस पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनवीएस पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये वाली अरिहंत की एक बुक है, ये कंप्लीट गाइड लिखा हुआ है, ये अरिहंत की एक बुक है, आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर थ्योरी और एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएंगे, और इसमें क्विक रिवीजन के लिए थ्योरी वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। ये भी ठीक है, बुक अच्छी है। तो ये सिर्फ लेकिन किसके लिए है, सिर्फ एनवीएस पीजीटी दे रहा हो। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि यूपी पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस का तैयारी करते हैं एक साथ। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, देखो जो सिर्फ एनवीएस पीजीटी की कर रहे हैं तो वो पीवाईक्यू के लिए इसको ले सकते हैं, अरिहंत को बस। और जो लोग इनके साथ साथ एनवीएस के साथ साथ केवीएस, टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी सबकी कर रहे हैं, तो उनके पास ये वाली बुक उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, वो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की 2 बुक्स आती हैं, एक जूलॉजी की और एक बॉटनी की। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में टीजीटी के, प्रीवियस ईयर में एलटी के, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ जीआईसी में जो पूछा गया है, डाइट में, जीडीसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, डीएसएसबी में। तो इन सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज इस बुक में दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं जो ये बुक का जो पेज लेके आया हूँ, हालांकि ये दोनों बुक यूथ कंपटीशन टाइम अधिकांश स्टूडेंट के पास होंगी जो तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ये जो बुक का जो पेज या जो फोटो मैं लेके आया हूँ, ये इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये न्यू बुक आई हैं, ये न्यू बुक हैं 2022 और 23 की। और इस 2022 और 23 वाली बुक में जितनी भी गलती थी, अगर आपके पास पुरानी वाली यूथ कंपटीशन की बुक्स हैं तो उनमें आपने देखा होगा बहुत सारी गलतियां दी हुई हैं, बहुत सारे यहाँ तक कि सॉल्यूशन भी उन क्वेश्चन के बहुत गलत दे रखे हैं, गलत आंसर दे रखे हैं। तो उनको करेक्ट करके यूथ कंपटीशन का नया बुक लॉन्च किया गया है, जो कि अभी लॉन्च हुआ है 2022-23 का। तो अगर आपके पास पहले से उपलब्ध है यूथ कंपटीशन की तो आप उससे लगाइए, लेकिन उसमें गलत क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने अगर नहीं लिया है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा ये नई वाली जो यूथ कंपटीशन है ये लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन को करेक्शन करके, सारे तो नहीं 100% तो नहीं कह सकते, कुछ तो गलतियाँ होंगी ही, लेकिन मैक्सिमम जो गलतियाँ थी उनको सुधार के इन दोनों बुक्स में लाया गया है, यानी कि करेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा ये दोनों बुक यूथ कंपटीशन की तो ज़रूर लेना है, क्योंकि अधिकांश ये आपको ये जो दोनों बुक हैं ये तो आपको लेना ही है। ये आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डीएसएसबी सब में आपकी जो पीवाई की क्वेश्चन है उनमें सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई बुक्स, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये बुक्स हो गई, ठीक। बुक्स के बाद फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, ठीक है। स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है इसको देखिएगा। स्ट्रेटेजी सबसे पहले आपको क्या करना है, मेक थ्योरी नोट्स। आपको जितनी भी बुक्स बताई हैं इन बुक्स से आप नोट्स तैयार कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स नहीं तैयार कर सकते तो आप किसी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से नोट्स परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप उनके पीवाईक्यू देखिएगा, पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं,
उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं उनका रिवीजन करना है। ठीक है, नोट्स का रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करोगे, उनके माइंड मैप बनाइएगा। शॉर्ट में नोट्स बनाने का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आप माइंड मैप बनाएंगे ताकि आपका जो रिवीजन है, मान लीजिए कोई आपने नोट्स बनाया, नोट्स को आपने 5 पेज में तैयार किया और उसी 5 पेज के चैप्टर को आप माइंड मैप के जरिए उसको 1 पेज में बना दीजिए, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर, रिवीजन के टाइम पर बहुत काम आएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इतने बड़े चैप्टर को आप इतने कम समय में रिवाइज कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो माइंड मैप बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। इसके बाद फिर क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर यही सेम साइकिल चलेगी। PYQ लगाइए, नोट्स का रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। PYQ लगाइए, नोट्स रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। फिर आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।